हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव में हम एपीआईज को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हम बैकएंड से डेटा फेच करेंगे, ऐड करेंगे एंड बाकी सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे यूजिंग द एपीआईज। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एसआरसी के अंदर एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं जिसे कि हम नाम देंगे एपीआईज। सो कंपोनेंट होगा apis.js एंड ये हमारे एक रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे। सेव करते हैं इसे एंड इसमें हमारे को थोड़ा सा नाम चेंज करना है, नंबर हटा देंगे नाम में से। अब ये जो हमारा कंपोनेंट है इसे हम यहाँ पे राउट्स की जगह कॉल कर लेंगे। सो अपना एपीआईज को कॉल कर लेते हैं, सेव करेंगे। अब सबसे पहले हमारे को ये चीज समझने की जरूरत है कि एपीआईज होती क्या है। एपीआई होती है हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम जो भी वेबसाइट पे चीज़ें बनाते हैं, वेबसाइट पे या जो भी हम एंड्रॉइड में चीज़ें बनाते हैं वो सारी हमारी क्लाइंट फेसिंग होती हैं, वो क्लाइंट साइड होती है। ऐसे ही हमारा एक सर्वर साइड होता है जहाँ पे कि हमारे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जो कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं। सो इसका तरीका क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट साइड होता है, इन केस हमारी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन वो बैकएंड को कॉल करती है और बैकएंड फर्दर डेटाबेस को कॉल करके डेटा फेच करता है या उसमें डेटा अपडेट करता है या ऐड करता है, जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। अब जो हमारा क्लाइंट साइड है वो डायरेक्टली बैकएंड से कनेक्ट नहीं होता। उसे बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए जो हमारा टूल यूज होता है उसे हम बोलते हैं एपीआई, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है, इसमें हम अपनी 3-4 चीजें पास करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा बैकएंड का सर्वर कॉल होता है। जैसे हमारे को इसमें मेथड पास करना होता है कि हम किस टाइप की क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई डेटा फेच करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है गेट का, गेट मेथड। अगर हमारे को कोई डेटा ऐड करना है तो पोस्ट मेथड होता है। अगर कोई हमारे को डेटा डिलीट करना है तो डिलीट मेथड होता है। और अगर कोई डेटा अपडेट करना है तो दो मेथड होते हैं, पुट या फिर पैच। सो ये 4-5 हमारे पास मेथड्स होते हैं, हमें ये अपने स्पेसिफाई करने होते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे को डेटा ऐड करना है या ऐड या अपडेट करना है, सो इन दैट केस हमारे को अपना नया डेटा पास करना होता है। डिलीट के केस में हमें फिल्टर बताना होता है कि बेस्ड ऑन विच फिल्टर हम डिलीट करना चाहते हैं। और गेट के केस में या तो हम सिंपल गेट कर सकते हैं सारा डेटा, या फिर हमारे को वहां भी अपने कुछ फिल्टर जिन्हें हम बोलते हैं पैरामीटर्स, वो पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ते हैं कि बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स डेटा को फिल्टर कर लाओ एंड हमारे को दे दो। ये सारा काम हमारा एपीआई करती है। क्लाइंट साइड से सर्वर साइड को कॉल करेगी, सारा ऑपरेशन सर्वर साइड पे परफॉर्म होगा, हमारे को डेटा रिटर्न कर देगी। जनरली हमारे पास जो एपीआई होती हैं रिएक्ट नेटिव में, उनकी इंप्लीमेंटेशन का हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट मेथड होता है फेच। हम इस फेच को यूज कर सकते हैं, ये हमारे को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करवाता है। हम फेच का यूज करके अपनी एपीआई कॉल्स कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ओल्डर वे है एंड इसका एक नया काफी ज्यादा यूज वे है जो कि हम रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव में यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सियोस। सो हम एक्सियोस, ये रहा, ये इसका npm पैकेज है। हम यहाँ से इसे अपने प्रोजेक्ट में फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले npm इंस्टॉल एक्सियोस। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है, फटाफट से अपनी एप्लीकेशन को भी बिल्ड कर लेते हैं यूजिंग द कमांड npx react native run android। तो सबसे पहले चलिए हम एक एपीआई को सर्च करते हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे सर्च करेंगे जेसन प्लेस होल्डर। ये हमारी एक डमी एपीआई है, फेक एपीआई है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे को सारे मेथड्स देती है, गेट, पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट, सारे मेथड्स देती है। और उसमें भी थोड़ी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम पोस्ट्स देख सकते हैं, कमेंट्स पे कर सकते हैं, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज या यूजर्स, सबके अलग अलग टाइप का डेटा हमारे पास आ जाएगा। हम पोस्ट्स पे चलते हैं। सो यहाँ पे पोस्ट्स पे क्लिक करेंगे, ये इसका डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एंड इसके हमारे पास और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम पोस्ट्स के देखें तो गेट मेथड है स्लैश पोस्ट्स पे, गेट मेथड है स्लैश पोस्ट स्लैश वन पे। एंड यहाँ पे इन्होंने सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं सब चीज़ों की कि क्या कैसे। हम एक काम करते हैं, ये जो स्लैश पोस्ट्स वाला गेट है इसे नए टैब में खोल लेंगे। सो ये सारा इसका डेटा आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी गाइड भी है, सीधा गाइड है। तो ये इन्होंने कंप्लीट डिटेल में दे रखा है। हम एक काम करेंगे, ये जो गाइड है इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सियोस का हमारे को यूज करना कैसे है। सो यहाँ पे ये एपीआईज लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा फटाफट से स्टाइल कर लेते हैं। सो हम फॉन्ट साइज कर देंगे 40, फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करेंगे
सो ये हमारा एपीआई इसका आ गया एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं टू ब्लैक, सो कलर विल बी ब्लैक। ओके, ये एपीआई आ गया। अब हमने एक बटन कंपोनेंट बनाया था पहले, सो हम उस कंपोनेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये हमने बटन डॉट जेएस बनाया था, इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए एपीआईज में जाएंगे एंड यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ये रहा, जिसमें कि हम टाइटल पास कर देंगे गेट, क्योंकि गेट मेथड कॉल करेंगे सबसे पहले, एंड एक प्रेस फंक्शन पास करेंगे। प्रेस फंक्शन अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं, सेव करेंगे इसे, तो ये गेट बटन आ गया। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस गेट बटन पे क्लिक करें तो हमारी जो ये वाला फर्स्ट मेथड है स्लैश पोस्ट, ये वाला कॉल हो जाए। ये क्या करता है, ये रहा, गेटिंग अ रिसोर्स है, ये हमारे को लिस्टिंग ऑल रिसोर्सेज चाहिए, मतलब जितने भी पोस्ट्स हैं सारे पोस्ट चाहिए। सो ये इसका यूआरएल है एंड ये इन्होंने कॉल करने का तरीका भी बता रखा है। अगर हम देखें तो आगे और भी है, क्रिएटिंग अ रिसोर्स, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, अपडेटिंग अ रिसोर्स, ये पुट है, पैचिंग अ रिसोर्स, पैच, एंड डिलीटिंग अ रिसोर्स। अगर हम इन सब में चेक करें तो हमारा जो इतना पार्ट है यूआरएल का, ये कॉमन है सभी में, इसे हम बोलते हैं बेस यूआरएल। हम एक काम करते हैं, ये जो बेस यूआरएल है हमारा, इसको कॉपी करके एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। सो यहाँ जाएंगे एंड इसमें हम एक वेरिएबल बना लेते हैं बेस यूआरएल। बेस यूआरएल यहाँ पे हमारा ये स्ट्रिंग वेरिएबल आ जाएगा। चलिए अब हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो है स्लैश पोस्ट गेट मेथड। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक यहाँ चलते हैं, एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे जिसमें कि हम उसको कॉल करेंगे। सो गेट एपीआई, ये मेथड बन गया। इस मेथड के अंदर हमारे को एक्सियोस की हेल्प से कॉल करना है। सो एक काम करते हैं, एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब यहाँ पे एक्सियोस का यूज कैसे करते हैं, हम करेंगे एक्सियोस, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ऑब्जेक्ट में हमें सबसे पहले देना होता है मेथड, कि किस मेथड की रिक्वेस्ट है, हमारी है गेट रिक्वेस्ट, सो गेट। देन हमारे को यहाँ पे देना होता है यूआरएल, कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसका यूआरएल क्या है। यूआरएल हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा बेस यूआरएल, सो बेस यूआरएल स्लैश पोस्ट, ये हमारा यूआरएल हो जाएगा। एक्सियोस क्या करेगा, हमारे को डेटा रिटर्न करेगा, उसको हम देन कैच ब्लॉक से यूज कर लेंगे। सो देन में यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। अभी के लिए इस रिस्पॉन्स को जस्ट कंसोल पे डिस्प्ले करा लेते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्स, और अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को कैच करके उसे भी हम लॉग करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। सेव करते हैं एंड इसको हमने मेथड को भी कॉल नहीं किया है कहीं भी। ये जो गेट एपीआई मेथड है, हम चाहते हैं कि जब इस पे प्रेस हो बटन पे तो ये गेट एपीआई कॉल हो, यहाँ पे इसे कॉल कर देंगे। चलिए सेव करते हैं एंड अपना टर्मिनल ओपन कर, कंसोल ओपन कर लेते हैं, सो दैट हमारे को डेटा विजिबल होएगा। चलिए गेट करेंगे एंड यहाँ पे सारा ये डेटा आ रहा है, ये बहुत सारा रिस्पॉन्स दे रहा है जो कि अभी थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, फटाफट से एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ जो हमारे ज़्यादा काम आने वाली है। ये जो हमारा कंप्लीट डेटा आया है ना, रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट आया एक्सियोस, इसके अंदर हमारे को एक डेटा का ऑब्जेक्ट देता है। उस डेटा में हमारा सारा डेटा पड़ा होता है जो भी एपीआई ने रिटर्न किया, और ये जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं ये रिलेटेड टू एपीआई हैं, लाइक कैसा टोकन यूज हुआ है, क्या यूआरएल था, क्या स्टेटस कोड रहा, क्या क्या मेथड्स यूज हुए, क्या क्या हेडर्स पास हुए थे, एंड और भी बहुत कुछ होता है। वो सब एडवांस चीज़ें, हमें उनको ध्यान नहीं रखना। हमें यहाँ पे जो चीज़ें देखनी है वो दो मेन चीज़ है। पहली हमारा जो आता है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसमें सारा डेटा होता है जो एपीआई ने रिटर्न किया। दूसरा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये हमारा स्टेटस कोड होता है, जो भी हमने एपीआई कॉल करी है उससे रिस्पॉन्स आया है, उस रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड होता ही है। जैसे ये 200 हो सकता है, ये 201 हो सकता है, 400 हो सकता है, 404 हो सकता है, 500 हो सकता है, एंड 300 की रेंज में हो सकता है, 3xx समथिंग हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉसिबल हैं। हर स्टेटस कोड का अलग मतलब होता है। जो 200 की रेंज होती है उसका मतलब है कि रिस्पॉन्स सही आ रहा है, हमारा एपीआई सही चल गई। 400 का मतलब है कि रिस्पॉन्स में कुछ एरर आ गई, हमने मे बी कोई पैरामीटर मिसिंग हो गया या कोई हमारे एंड पे मिस्टेक हुई है। 500 का मतलब होता है सर्वर एरर है। तो हमने जनरली देखा है कि कई बार जैसे गूगल डाउन जाता है या कोई बड़ी बड़ी सर्विसेज जब डाउन हो जाती हैं तो उनमें 500 आ जाता है, इंटरनल सर्वर एरर लिखा आ जाता है। कई बार 400 आ जाता है, 404 भी आता है, हमारे को वेब पेजेस पे दिखते रहते हैं। तो इन स्टेटस कोड्स की हेल्प से हम अपने डेटा को जज कर सकते हैं कि ये जो डेटा आ रहा है, जो हमारे को रिस्पॉन्स मिला, वो सही है या नहीं। अगर सही होगा तो उसका जो स्टेटस कोड होगा वो 200 वाली सीरीज में होगा, 200, 201, 202 या समथिंग लाइक दैट। इन स्टेटस कोड्स के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट ओवरऑल 200 वाली सीरीज का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स सही आया है। हमने ये तो देख लिया कि हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है।
अब एक काम करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कि हम अपने रिस्पॉन्स को सेव कर लेंगे, है ना। सो हमने एक डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक स्टेट वेरिएबल होगा ये, जो इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगी। अब जब हमारे को यहाँ पे डेटा मिल रहा है तो हम सेट डेटा कर देंगे, सेट डेटा में कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि मैंने बताया था जो भी डेटा होता है वो रिस्पॉन्स के अंदर डेटा वेरिएबल में होता है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा को सेट कर दिया। अब एक बार डेटा का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं क्या है। सो यहाँ जाएंगे एंड इन्होंने हमारे को इस डेटा का फॉर्मेट दे रखा है जो रिटर्न होगा। सो ये एक हमारी एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 100 ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड ईच ऑब्जेक्ट में 4 चीज़ें हैं, यूज़र आईडी, टाइटल एंड बॉडी। सो यूज़र आईडी तो यहाँ पे हमारे यूज़र को सब दिखा रही है कि किस यूज़र ने डेटा ऐड किया है। सो ये सभी का 1 है, डमी डेटा है, सो हमें ज़्यादा कंसिडरेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। अब एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है हमारा ये हमारे को स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, तो बटन के बाद एक फ्लैट लिस्ट यूज़ करेंगे एंड फ्लैट लिस्ट में हम डेटा डाल देंगे डेटा। अब जैसे इनिशियली हमारी लिस्ट एम्प्टी है, सो हम एक लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट पास कर देंगे, इसमें एक टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट हो जाएगा नो डेटा, एंड इसको थोड़ा सा फटाफट से स्टाइल कर देंगे। सो स्टाइलिंग में हम फॉन्ट साइज कर देंगे इसका 40, font weight will be bold and color will be black and text align in the center direction. So text align center, सेव करते हैं। अभी हमारी लिस्ट एम्प्टी ही हमने इसमें रेंडर आइटम नहीं दिया है, क्या एरर आ गई, सेंटर का ये मिसिंग हो गया। ओके, सेव करते हैं एंड इसे हम फॉर्मेट कर लेंगे। ओके चलिए देखते हैं। तो क्योंकि अभी हमारी लिस्ट एम्प्टी है, यहाँ पे नो डेटा आ रहा है, एक काम करते हैं इसमें से ये फॉन्ट वेट हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉप पास करते हैं रेंडर आइटम का, इसमें हमारी जो भी डेटा है वो इसके अंदर से सारा डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे हम आइटम ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे एंड एक व्यू कंपोनेंट बनाएंगे एंड अब इस व्यू के अंदर हम एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, टेक्स्ट डालते हैं, इस टेक्स्ट में अपने डाल देंगे आइटम डॉट आई डी एंड इसे एक टाइटल दे देते हैं यहाँ पे आईडी का। ओके, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा स्टाइल एंड इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा हमारा 22 एंड कलर विल बी ब्लैक। ओके, सेव करते हैं। हमने गेट बटन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हमारी सारी आईडीज आ रही हैं ये, एंड ये हमारी लिस्ट बन रही है, पूरी 100 आइटम्स की लिस्ट है नीचे तक। सो ये हमारा सारा डेटा आ गया। चलिए फटाफट से एक काम और करते हैं, ऐसे ही बाकी का भी जो डेटा है उसे भी ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे व्यू में स्टाइल दे देते हैं, पैडिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे देंगे 10 की, और ये जो हमारा लिस्ट आई है इस पे हमारे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर शो नहीं करना, सो उसे फॉल्स कर देंगे। चलिए इस पार्ट को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे आईडी की जगह एक बार हमारा आ जाएगा टाइटल एंड एक बार हमारा आ जाएगा बॉडी। सो बॉडी, ओके, यहाँ पे हो जाएगा आइटम डॉट टाइटल और ये हो जाएगा आइटम डॉट बॉडी। हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो टाइटल और बॉडी है ना ये हमारे बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 1 पास कर देंगे सो दैट एक ही लाइन में ये आएंगे, उससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर डॉट डॉट्स आ जाएंगी। नंबर ऑफ लाइंस 1। ओके, सेव करते हैं, दोबारा से गेट डेटा करते हैं एक बार। सो ये हमारा सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अगर हम ध्यान दें तो जो डेटा हमारा लंबा हो रहा था उसके आगे डॉट डॉट लग गई है, क्योंकि वो सिंगल लाइन में ही रहेगा। ये हमारा पूरा डेटा आ रहा है आईडी, अलग अलग आईडीज के साथ। तो ये हमारा था गेट मेथड। ऐसे ही हमारे और भी मेथड्स होते हैं। चलिए अगले मेथड्स देखते हैं। हमने अभी तक डेटा जो था सिर्फ गेट किया था, अब हम चाहते हैं सारा डेटा नहीं चाहिए हमारे को, हमें सिर्फ एक कोई सी आईडी का डेटा चाहिए। तो एक मेथड बनाते हैं गेट बाय आईडी। इसके लिए हम इस मेथड को बना लेते हैं, कॉपी करेंगे नेम एंड यहाँ पे इसको मेथड को क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट गेट बाय आईडी एंड ये जो एक्सियोस का पार्ट है हमारा इतना पार्ट कॉपी कर लेंगे। अब हमारा जो इसका यूआरएल था थोड़ा सा यूआरएल डिफरेंट हो गया था। क्या था? अभी तक हमने सारे रिसोर्सेज को फेच किया था, लिस्टिंग ऑल रिसोर्सेज। हमें सारे नहीं चाहिए, हमें चाहिए गेटिंग वन सिंगल रिसोर्स। सो हमारे को पोस्ट के बाद उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी, किस आईडी का रिसोर्स हमें चाहिए। ये हर एक की आईडी आ रही है, सो सिर्फ वो वाला रिसोर्स हमें चाहिए। लेट्स से हम करते हैं हमारे को 11 वाला चाहिए, तो गेट बाय आईडी में हम यहाँ पे कर देंगे जो यूआरएल था post/11। तो अब जो 11 आईडी का पोस्ट है सिर्फ वो वाला फेच होके आएगा। हम डेटा को सेट ना करके अब की बार सिंपली कंसोल लॉक कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा।
सेव करेंगे एंड ये जो हमारा नीचे सारा डेटा था फ्लैट लिस्ट वाला पार्ट, इतने को हटा देते हैं, अभी के लिए कमेंट कर देंगे। चलिए सेव करते हैं और इसका टाइटल चेंज कर देते हैं हम गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी। ओके, देखते हैं और अपना हम कंसोल और ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा कंसोल आ गया, हमने बटन क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे को सिर्फ वही वाला डेटा मिला। हमने रिस्पॉन्स डॉट आईडी को प्रिंट किया था तो यूजर आईडी 2 आ गई, आईडी आ गई, टाइटल आ गया एंड उसकी ये बॉडी आ गई। तो हम कोई सा एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए, सो उसके लिए हमारा ये यूआरएल है। ये हमारे एग्जैक्टली गेट रिक्वेस्ट की तरह ही था, जस्ट इसकी बैकएंड पे इंप्लीमेंटेशन हल्की सी अलग हुई है। अगला हम देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, हमें बैकएंड पे कोई डेटा ऐड करना है, नया डेटा ऐड करना है, उसे हम बोलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। सो इसका टाइटल दे देंगे पोस्ट एंड हमारा यहाँ पे जो प्रेस फंक्शन है उसके लिए एक मेथड बना लेते हैं पोस्ट एपीआई। चलिए इस मेथड को क्रिएट करते हैं यहाँ पे। सो कॉन्स्ट पोस्ट एपीआई एंड इस मेथड में अब हमारे को डेटा बनाना पड़ेगा। सो एक्सियोस, इसके अंदर हमारा मेथड हो जाएगा गेट, सॉरी मेथड हो जाएगा हमारा पोस्ट, गेट नी यूआरएल। यूआरएल देखते हैं क्या है। सो इन दिस केस हमारा पोस्ट है क्रिएटिंग अ रिसोर्स। क्रिएटिंग अ रिसोर्स का यूआरएल सेम ही है हमारा स्लैश पोस्ट, तो हम अपना बेस यूआरएल पास करेंगे एंड उसके साथ स्लैश सोर्स स्लैश पोस्ट। सो स्लैश पोस्ट ये यूआरएल हो गया। अब क्योंकि हमारे को डेटा ऐड करना है तो यहाँ से सेंड करना पड़ेगा क्या डेटा ऐड करना है, तो उस डेटा को हम बॉडी में एज एन ऑब्जेक्ट सेंड करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट जाता है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में जाता है। सो इसे हमारे को JSON.stringify करना पड़ेगा। अब जो हमारा बैकएंड में ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर था उसी सेम स्ट्रक्चर में हमारे को यहाँ से डेटा सेंड करना है। यूजर आईडी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, हम अपनी नई आईडी सेंड करेंगे 101, टाइटल सेंड करेंगे न्यू टाइटल एंड हम अपनी बॉडी सेंड करेंगे। सो बॉडी हो जाएगी हमारी न्यू बॉडी फॉर दी डेटा। अब अगर हमारी ये एपीआई सही से चल जाएगी सो हमारे को स्टेटस कोड में 200 मिल जाएगा। जो हमने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस था उसमें 200 या 201 मिल जाएगा हमारे को। ये जो एपीआई है क्योंकि ये पूरी जेसन प्लेस होल्डर की डमी एपीआई है, सो ये एक्चुअल में बैकएंड पे डेटा अपडेट नहीं करेगी। तो अगर हम अपडेट करने के बाद वापस फेच करेंगे तो ये वाला मिलेगा नहीं हमें, बट इन रियल लाइफ अगर हम ऐसा करेंगे तो डेटा सारा अपडेट हो चुका है। सो एक पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद जब दोबारा गेट मारा जाएगा तो हमारे को सारा डेटा मिल जाएगा अपडेटेड वाले के साथ। अभी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, हम उसे स्टेटस कोड से चेक कर सकते हैं और हमारे को रिस्पॉन्स में भी पता चल जाएगा कि डेटा आया या नहीं आया। सो हम करते हैं console.log रिस्पॉन्स और अगर कुछ एरर है तो उसे कैच कर लेंगे। यहाँ पे एरर आती है तो उसे कंसोल लॉग कर देंगे। ओके सेव करते हैं। तो एक हमारा पोस्ट का भी मेथड आ गया है, बटन आ गया है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे एंड पोस्ट पे देखते हैं। सो पोस्ट मेथड पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा डेटा था, ये उसका रिस्पॉन्स आया है। इस रिस्पॉन्स में हमारे को स्टेटस 201 मिल रहा है, यानी कि जो हमारा डेटा था वो सही से बैकएंड में अपडेट हो चुका है। सो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें तो बॉडी भी आ रही है, जो हमने बॉडी पूरी पास करी थी, ये रही इतनी। न्यू टाइटल, बॉडी में न्यू बॉडी फॉर द डेटा एंड यूजर आईडी भी हमने आईडी पास करी थी, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे स्टेटस कोड कुछ और आता तो हम समझ जाते हैं कि कोई एरर आई है। 200 का मतलब है डेटा ठीक से अपडेट ऐड हो गया है बैकएंड में। चलिए अब हमारे पास एक नेक्स्ट आ सकती है, कोई अपडेट के लिए क्वेरी आ सकती है, उसे बनाते हैं। तो ये पोस्ट एपीआई था, इसी को कॉपी करेंगे। एक हम बनाएंगे अपडेट का, एक हम बनाएंगे डिलीट का। सो पैच एंड डिलीट। इस वाली मेथड का नाम हो जाएगा डिलीट एपीआई, इस वाली का मेथड का नाम हो जाएगा पैच एपीआई। अब मैंने बताया था हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स होते हैं, पैच एंड पुट फॉर अपडेटिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये देखते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे पैच एपीआई का मेथड बनाते हैं। सेम अपना एक्सियोस को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हमारा मेथड पास हो जाएगा पैच का। पैच का मेथड आएगा, यूआरएल क्या रहेगा, यूआरएल देखते हैं। क्रिएटिंग, सो ये अपडेटिंग है, अपडेटिंग ये वाया पुट बता रहा है, और ये अपडेटिंग वाया पैच, ये पैचिंग है। पैचिंग भी अपडेटिंग ही है, ये वाया पैच है। सो इसमें हमारा यूआरएल स्लैश पोस्ट एंड आईडी, हमारी आईडी भी पास होगी इसमें, किस आईडी का डेटा हमें अपडेट करना है। सो यूआरएल अपना क्रिएट करते हैं। हमारा यूआरएल था बेस यूआरएल स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी, हम अपना 16 आईडी को अपडेट करते हैं। एंड इसके अंदर इसने एक चीज़ और बोली हुई थी हमें, क्या,
यहाँ पे हमारे को बॉडी पास करनी है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके। अब इसमें क्या पास करना है, बॉडी बनाते हैं सबसे पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इस बॉडी के अंदर हमारे को अपना अपडेटेड डेटा पास करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो 16 वाली आईडी का जो टाइटल है उसे अपडेट कर दो, अपडेटेड टाइटल, है ना। सो अपडेटेड टाइटल, तो ये क्या करेगा, बैकएंड में जाएगा 16 वाली एपीआई पे, 16 वाली डेटा आईडी पे, उस पर ये टाइटल अपडेट कर देगा। अगर यहीं पे मैं पुट मेथड यूज कर रहा होता तो उस केस में मुझे इस 16 वाले डेटा के करस्पॉन्डिंग जो भी डिटेल्स थी सब भेजनी पड़ती। मेरे को यहाँ पे आईडी भी भेजनी पड़ती, मुझे यहाँ पे बॉडी भी भेजनी पड़ती। चाहे मैं उन्हें अपडेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मैटर नहीं करता, मुझे सब कुछ भेजना पड़ता। तो ये एक हमारा मेन डिफरेंस है पुट और पैच में। पुट के केस में हमारे को सारा डेटा सेंड करना है, इररिस्पेक्टिव हम उस पार्ट को अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट पैच में हमारे को सिर्फ अपडेटेड डेटा पास करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम अपना देन लगाएंगे, रिस्पॉन्स आएगा एंड उसे कंसोल पे देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। और अगर कोई एरर आती है तो उसे हम यहाँ पे कैच करके उसे भी कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे एरर को। ये हमारा पैच मेथड है। सेव करते हैं एंड देखते हैं कि कंसोल पे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या हुआ, एरर आ गई। अच्छा, कांट फाइंड द मेथड डिलीट। ओके, हमने डिलीट बटन बना दिया था बट ये मेथड नहीं बनाया है। अभी के लिए कमेंट ही कर देंगे इसे। तो यहाँ पे हमारा पैच का बटन आ गया है। अब हम अपना कंसोल खोलते हैं एंड देखते हैं। जैसे ही पैच पे क्लिक करेंगे कुछ रिस्पॉन्स आएगा। हमने पैच पे क्लिक किया एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। हम अगर देखें तो स्टेटस में 200 आ रहा है, इसका मतलब है डेटा ठीक से अपडेट हो चुका है। अब हमारे को कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि फेक एपीआई है, एक्चुअल में डेटा अपडेट हो नहीं रहा है, सो कुछ फायदा होगा नहीं दोबारा गेट करके। बट इसको चेक करने के लिए हम या तो दोबारा गेट कर सकते हैं या फिर जनरली हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है एपीआई से उसी में हमारे को अपडेटेड डेटा मिल जाता है। ये पैच रिक्वेस्ट थी। अब देखते हैं डिलीटेड, डिलीट को देख लेते हैं फटाफट से। सो कॉन्स्ट डिलीट एपीआई का मेथड बनाएंगे, एक्सियोस को कॉल करेंगे जिसमें कि हम अपना मेथड स्पेसिफाई कर देंगे डिलीट का एंड यूआरएल देखते हैं क्या बनेगा। सो यहाँ पे डिलीटिंग अ रिसोर्स स्लैश पोस्ट और स्लैश आईडी, बस इसमें हमारे को मेथड पास करना और कुछ नहीं करना। मेथड के अलावा यूआरएल पास कर देंगे हम। यूआरएल था हमारा बेस यूआरएल स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी। हम फिर से 16 आईडी को डिलीट करते हैं, देन में जाएंगे एंड रिस्पॉन्स को लॉग कर लेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को कैच करके लॉग कर देंगे। सो कंसोल डॉट लॉग दी एरर। ओके, एरर, ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे एक डिलीट बटन आ गया हमारा। कंसोल खोल लेते हैं अपना और देखते हैं कि डिलीट ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। स्पेस डाल लेंगे थोड़ा सा। ओके, सो ये हमारा डिलीट में भी हमारे को स्टेटस 200 मिला है। दिस मीन्स कि बैकएंड से वो पार्ट ऑफ डेटा डिलीट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखना कि सारी एपीआई एक्चुअल में डेटा अपडेट नहीं कर रही हैं क्योंकि ये फेक डमी एपीआई है। तो ये हमारे 4 मेन मेथड्स होते हैं एपीआई के, गेट, पोस्ट, पुट या पैच एंड डिलीट। ये 4 मेन मेथड्स होते हैं जो हम हर बार बैकएंड पे अपनी एपीआईज में कॉल करते हैं। इनकी हमने वेरिएशंस देखी कि गेट मेथड से हम सारा ला सकते हैं। अगर हमारे को कोई एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो उसमें हमने फिल्टर पास किया था अपना आईडी का। यहाँ पे हमने आईडी का फिल्टर भी पास किया था, उससे सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड हमें मिल रहा था। और भी इनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं बट वो एडवांस लेवल की आती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।